ऑलराइट। सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, जब से CUET आ गया है तो जो BBA BMS IPM के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बार IPM भी लिख देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जब से CUET आया है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं BBA BMS और IPM वाले कि CUET की प्रिपरेशन करें या फिर हम इनकी प्रिपरेशन करें या क्या करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दोनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिक, और इसके अलावा क्या उनकी एग्जाम पैटर्न के अंदर डिफरेंस है, कौन कौन से कोर्सेज या फिर कौन कौन से कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके BBA BMS या फिर IPM के लिए। तो अगर आप BBA BMS या फिर IPM टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नार से मुंजी हो गया, जेवियर से BMS हो गया, IPM हो गए IIMs के अंदर से, या फिर IPU सेट हो गया, तो जितने भी आप BBA BMS के कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर अभी भी अपने वही एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं जो ऑलरेडी होते आ रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट DUJET, हो सकता है DUJET की जगह इस बार CUET हो जाए, लेकिन उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जितने भी एंट्रेंस ऑलरेडी होते आ रहे हैं वो एंट्रेंसेज ऑलरेडी होते रहेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑलरेडी एग्जिस्टेड, राइट। तो ये एंट्रेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और इन एंट्रेंस एग्जाम्स के आपको पता होगा यार, फॉर्म्स भी आ चुके हैं, क्राइस्ट के आ गए हैं, इसके अलावा नारसे मुंजी के आ चुके हैं, सिम्बायोसिस के आ चुके हैं, IPM यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं, और भी एक दो फॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो ये एंट्रेंसेस आपके ऑलरेडी होते आ रहे हैं, इस पे CUET का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है इनका आपका एग्जाम पैटर्न होता है GK, वर्बल, LRDI, क्वांट्स। बेसिक एग्जाम पैटर्न जो है लगभग सभी का यही होता है, आपका GK, वर्बल, LRDI, क्वांट्स। अब बात करते हैं CUET की। तो अगर मैं बात करूं CUET की, जिसको आप पहले CU सेट बोलते थे, मैं भी CU सेट बोलता था, तो मैं CUET की बात करूं तो ये बेसिकली 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाला है। और यहां पर देखो, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, नारसे मुंजी, ये सारी की सारी प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, और ये होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर DU इंक्लूड कर दिया गया है, BHU कर दिया गया है, आपका JNU कर दिया गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, काफी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज हैं। तो वो सारी की सारी CUET के अंदर इस बार आने वाली हैं। अब बात ये आती है कि CUET के अंदर फिर कौन कौन से कोर्सेज आएंगे। तो इसके अंदर भाई वो यूनिवर्सिटीज जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। चाहे फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लीजिए कोई भी कोर्स करना चाहते हो, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, फिजिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, सारे कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब देखिए, बात ये आती है कि इसका फिर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश आपको करनी है। CUET की अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 4 सेक्शंस होने वाले हैं। पहले सेक्शन के अंदर क्या आएगा, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, या फिर जितनी भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस होती है मेजोरिटी के अंदर वो लैंग्वेजेस हो गई। सेकंड में हमारा आने वाला है आपकी जितनी भी हम बोल सकते हैं कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, राइट, फॉरेन लैंग्वेजेस आने वाली है। और मतलब मैंडेटरी नहीं सभी को देना, जो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर ऑनर्स वगैरह करना चाहता है वो इसको दे सकता है, वरना मैंडेटरी नहीं है। थर्ड पर हमारा आने वाला है आपका इसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक, राइट। और फोर्थ के अंदर हमारा आने वाला है इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड। तो अब आप देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लैंग्वेज जो है उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजोरिटी के अंदर जो स्टूडेंट है वो ऑप्ट करने वाले हैं शायद हिंदी या फिर इंग्लिश को, या फिर और भी लैंग्वेजेस को ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए अगर आप यहां पर इंग्लिश कर रहे हैं, राइट, इंग्लिश। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के अंदर एग्जैक्ट आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा, वर्बल को छोड़कर, क्योंकि वर्बल जो है वो अगेन इंग्लिश के ही अंदर आ जाता है आपका वर्बल का सेक्शन। तो देखो, अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो इन सब्जेक्ट्स के लिए, BBA BMS या फिर IPM के लिए, तो देखो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड का, ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा वर्बल जो है यानी कि लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी पूरी की पूरी। अब यहां पर बच गया सिर्फ और सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक, क्योंकि देखो फॉरेन लैंग्वेज तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करने वाले हैं, जो उनको ऑनर्स करनी है वही स्टूडेंट करेंगे, तो ये थोड़ा अलग मैटर हो गया। यहां पर हमारे पास बच जाता है सिर्फ और सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो हिस्ट्री वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आ सकते हैं या कोई और सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से डोमेन स्पेसिफिक जो है वो आपका बच जाता है अगर आप ये प्रिपरेशन करते हो। बाकी आपकी ये प्रिपरेशन हो जाती है और ये हो जाता है। सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक जो है वो इस कोर्स से बच जाता है, जिसकी प्रिपरेशन आप अपनी NCERT की 12th क्लास की बुक से आराम से कर सकते हो। और इस तरह से आपका ये भी पूरा कवर हो जाएगा और ये भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं थोड़ी बहुत, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब हम इसकी प्रिपरेशन करें या इसकी प्रिपरेशन करें। भाई आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ अपनी बस 12th क्लास की जो आपकी बुक्स है NCERT उसकी प्रिपरेशन कर लेना। दोनों प्रिपरेशन आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसकी प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक आप 12th क्लास की NCERT की बुक से आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए अगर आप CUET के लिए हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो उसके अंदर फिर हम लोग अगेन ये प्रिपेयर आपकी करवा सकते हैं इंग्लिश के लिए, एंड जनरल एप्टीट्यूड आपका प्रिपेयर करवा सकते हो। तो आप
CUET के लिए भी कोर्स ले सकते हैं एंड जो BBBMS है उसके लिए भी आप कोर्स ले सकते हैं। दोनों के अंदर आपकी हेल्प होने वाली है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आपके मतलब मन में आनी चाहिए। आपने 12th क्लास का आराम से पढ़ते रहो, प्लस जनरल एप्टीट्यूड जो है उसको आप प्रिपेयर करते रहो। डेफिनेटली आप किसी भी कॉलेज को, किसी भी कोर्स को टारगेट कर सकते हैं। एक चीज़ और, मान लीजिए इस बार DU जेट की जगह CUET हो जाता है, तो जो स्पेसिफिकली पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था आपका जनरल एप्टीट्यूड का, तो शहीद सुखदेव या फिर कोई और कॉलेज ये भी बोल सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देंगे, डोमेन स्पेसिफिक हमें नहीं चाहिए। तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर आप DU जेट के अंदर एडमिशन ले पाओगे। अगेन जो ये सिलेबस था वही इसका सिलेबस हो जाएगा। सो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी का, किस कॉलेज का क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, किन सब्जेक्ट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करने वाला है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेजोरिटी के अंदर ये अगर आप DU जेट दे रहे हो, CUET दे रहे हो, कोई फर्क आपका नहीं आने वाला है। यही जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे था और यही जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर आने वाला है। इसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक शायद फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप दोनों के अंदर जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। और अगेन आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो और कभी भी मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, इसकी टेंशन आप मत लो। सो चिल करो, मस्त रहो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन सेक्शंस की CUET के लिए, यानी कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश की और जनरल एप्टीट्यूड की, या फिर आपने BBBMS IPMET की, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अभी देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, हर स्टूडेंट इधर उधर से प्रिपरेशन कर रहा है, हर स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं कौन सा परफेक्ट कंटेंट मिल जाए। तो आप एक काम करो, व्हाट्सएप पर हेलो सेंड करो, डेमो वीडियोस हम आपको सेंड करेंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप एनरोल कीजिए, अगर आपको सही नहीं लगती है तो आप एनरोल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अभी टाइम है जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।